हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। आज के इस वीडियो में मैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग आपका एक्सरसाइज के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उन आंसर देने वाले हैं। देखिए, मैंने वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करके ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, जाके देख लेना। ओके दोस्तों, आइए हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं और इसके आंसर आप लोग को मैं टेक्स्ट बुक में टिक मार्क करवा के देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखते हैं। इन महाराष्ट्र डैश सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। मतलब जो हमारा जो महाराष्ट्र स्टेट है, जो राज्य है, उसमें कितने सीट रिजर्व रखे गए हुए हैं महिलाओं के लिए। तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में ही बताया था कि 50%। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, 50%। ओके, फिर पॉइंट सेकंड, क्वेश्चन सेकंड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ क्रिएटेड अ फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर वुमेन टू सिक्योर फ्रीडम एंड सेल्फ डेवलपमेंट सेल्फ डेवलपमेंट। देखिए, ऐसा कौन सा एक्ट लाया हुआ था कि जो मतलब महिलाओं के सेल्फ डेवलपमेंट को और बूस्ट कर सके। तो मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन में ही बताया था, डोवर प्रोविजन एक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डोवर प्रोविजन एक्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या लिखा है। द एसेंशियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें आप लोग को चैप्टर में एक्सप्लेन करके रखा हूँ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये दोस्तों मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या दिया है? स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको दोस्तों बताना कि क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। उसके बाद दोस्तों आपको रीजन भी बताना कि भैया हाई कारण से हाई सही है और हाई कारण से गलत है, ऐसे बतावे के भी है। चला आवा देखा जाए कहाँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसाइडर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हमारा जो भारत देश है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही पढ़े थे। ये बात एक बच्चे को भी मालूम होनी चाहिए। दोस्तों इसका आप लोग आंसर लिखो ट्रू। क्या लिखोगे? ट्रू। भाई ये बात हकीकत है, पूरी दुनिया जानती है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो इसका है ट्रू। अब दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है? तो आइए हम लोग पेज नंबर 69 के ऊपर चलते हैं। मैं आपको आंसर टिक मार्क करवा देता हूँ, आप लोग अपना नोट्स बाद में तैयार करते रहना अपने हिसाब से। ओके दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपके नोट्स हम लोग तैयार करवा के देते हैं। सर यहाँ पे देखो, आपको यहाँ से लिखना है। आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगा, राइट टू वोट। आप लोग वहीं से लिखो दोस्तों। देखो लिखा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द प्रोविजन ऑफ राइट टू वोट फॉर एडल्ट। आप लोग दोस्तों पूरा यहाँ से लिखना शुरू करो। देखो यही आप लोग यहाँ से लिखो, यहाँ पे लिख लो 2.1। आप लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठे होंगे तो आपको टिक मार्किंग करने में और भी आसानी होगी। आपको दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, वोटर्स तक। कहाँ तक दोस्तों लिखना है? वोटर्स तक लिखना है, पूरे सारे पॉइंट, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, वरना आपके आंसर रॉन्ग हो सकते हैं। ओके, ये आप लोग को समझ, आपको यहाँ तक आपका है 2.1 का आंसर यहाँ तक है। अब आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कहाँ तक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या दिया है? सिक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज ड्यू टू राइट इन्फॉर्मेशन। देखिए, मैं आपको इस चैप्टर में एक बताया था, आरटीआई एक्ट 2005 में हमारे भारत सरकार के द्वारा उसको मतलब लॉन्च किया गया हुआ था, आरटीआई एक्ट 2005। उस आरटीआई एक्ट में हमें ये पावर दी गई हुई थी कि आप किसी भी गवर्नमेंट से सवाल कुछ भी पूछ सकते हो कि भाई तुमने रोड क्यों नहीं बनवाया, तुमने क्या काम किया, तुमने क्या विकास का काम किया, आप ये सब पूछ सकते हो। लेकिन इसमें आप एक वर्ड देखो, क्या दिया? सिक्रेसी, मतलब सीक्रेट चीज़। अभी जैसे सीक्रेट चीज़ में क्या आएगा? अभी भाई जो हमारी भारतीय सेना है उनका हथियार कहाँ रखा है, ये तुम नहीं पूछ सकते हो भाई, क्योंकि वो सिक्योरिटी का मैटर है, वहाँ नहीं पूछ सकते। अभी आप जाके हमारे प्रधानमंत्री से ये मत पूछना कि ये बताओ
हमारे देश का परमाणु संपत्ति कहाँ रखा हुआ है, तो वो नहीं बताने वाला है। तो इसमें वो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हैज इंक्रीज ड्यू टू राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसका जवाब है फॉल्स। भाई हम कोई भी सीक्रेट चीज़ नहीं पूछ सकते, मतलब हम इससे स्टेटमेंट को गलत साबित करते हैं। इसका आंसर करेगा फॉल्स। और कौन से कारण से, भाई रीज़न भी तो दो। पेज नंबर 70 पे हम लोग चलते हैं, आइए। क्योंकि अच्छा स्टूडेंट वही है जो कि किसी चीज़ को उसके विथ रीज़न उसको सॉल्व कर सके, वही एक अच्छा स्टूडेंट माना जाता है। अब आइए, आप लोग आरटीआई एक्ट का पैराग्राफ खोल के रखो। यहाँ पे देखो, आप लोग ऊपर से 2, 4, 6, 2, 8, आप लोग ऊपर से 8 लाइन छोड़ो। ऊपर से 8 लाइन छोड़ने के बाद आपको एक दिखेगा, सिटीजन हैव अ राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ से आपको 2.2 का आंसर शुरू है। और दोस्तों आप लोग ऊपर के साइड थोड़ा आ जाइए, ये पूरा होल पैराग्राफ जो कि दिया एलिमेंट ऑफ सिक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट तक, यहाँ तक है। ओके दोस्तों, टिक मार्क कर लिए होंगे आप, मुझे उम्मीद है। अब आइए हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आपका थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, यहाँ पे क्या लिखा है, द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन हैज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। हाँ, हमारा जो दोस्तों हम कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो दोस्तों लिविंग डॉक्यूमेंट को मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, मतलब पहले मानता है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ट्रू। ये बात सही है। तो भाई आप प्रूफ करो कैसे सही है, इसका रीज़न क्या है। तो आइए पेज नंबर 73 के ऊपर चलते हैं। आपको मैंने लेक्चर में भी एक्सप्लेन करके दिया था द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से जाके आप लोग उसका एक्सप्लेनेशन देख लेना। ये पूरा पैराग्राफ है 2.3 का। ओके, आइए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। आपको फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट, मतलब आप किसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करो। तो क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, राइट बेस्ड अपॉर्चुनिटी, मतलब आपका कौन कौन सा राइट है, कौन कौन से आपके अपॉर्चुनिटी है। तो आइए पेज नंबर 70 के ऊपर हम लोग चलते हैं, उसमें डिस्कशन करके रखा हुआ है। अभी पेज नंबर 70 आप लोग खोले, यहाँ पे आपको देखो, आपको पेज नंबर 17 में राइट हैंड साइड में आपको एक हल्का सा मतलब ग्रीन बॉक्स दिखेगा जो कि डू यू नो के नाम से लिखा है। उसमें क्या लिखा है, राइट बेस्ड अपॉर्चुनिटी। उसका दोस्तों जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो पूरा 3.1 का आंसर है, पूरा इतना इसका आंसर है। टिक मार्क आप लोग कर लीजिए। भाई आपको अगर उसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके उसका देख सकते हो। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा, राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2005 जो हम लोग आज पढ़े। आइए पेज नंबर 70 के ऊपर देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा, क्या होगा कि दोस्तों जो आप लोग ने जो अभी कुछ देर पहले टिक मार्क किया 2.2 के लिए, वही सेम आंसर 3.2 में भी है। वही सेम आंसर दोस्तों यहाँ तक है 3.2 में। तो आप लोग एक काम करना, 3.2 को पूरा अच्छे से याद कर लेना तो आप ऑटोमेटिक 2.2 को भी याद कर लोगे। जो आंसर 2.2 का था वही आंसर 3.3 का भी है। फिर क्या क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा, ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा, मतलब हमारे देश में दोस्तों एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, जिसको हम लोग संसद और लेजिस्लेटिव नाम से भी जानते हैं। ओके, तो देखिए ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा, मतलब जो हमारा जो लोकसभा है, हमारे देश का जो लोकसभा है, जिसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, केंद्र सरकार बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसमें ह्यूमन की रिप्रेजेंटेशन किया। तो आइए उसका आंसर पेज नंबर 72 के ऊपर हम लोग चलते हैं। उसका पूरा आंसर आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, हाँ इधर ही कहीं होगा, एक मिनट दोस्तों, पेज नंबर 70 इसका कुछ 1 पे भी पार्ट है क्या, एक बार चेक कर लेने दो। नहीं, हाँ ये आपको पेज नंबर 72 पे आओ, लेफ्ट हैंड साइड में आओ। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखा इन आवर कंट्री फ्रॉम द विर्जी बिगेन वुमेन हैव इंडिकेटेड रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स। आपको ये पूरा पैराग्राफ दोस्तों लिखना है 3.3 में, पूरा पैराग्राफ लिखो 3.3 में। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोग टिक कर लिए होंगे। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हैं बढ़ते हैं। आंसर इन ब्रीफ। अब पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है दोस्तों, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। मतलब देखिए हमारे देश में, आप पहले क्वेश्चन का मतलब समझो, हमारे देश में पहले आज के कुछ साल पहले जो दोस्तों जो वोट डालने का जो मतलब सीमा था, वोट डालने की जो उम्र थी, उसका मतलब एक मतलब कंट्रोल या तो एक सीमा लगा के रखे थे कि अगर आप 21 साल के हो तो ही आप वोट डाल सकते हो। लेकिन
लेकिन फिर कुछ समय के बाद उस 21 को हम लोग डिक्रीज कर दिए और दोस्तों हम लोग 18 ईयर्स में लाके उसको रोक दिए कि भाई आज आप 18 साल के हो, आपके पास वोटिंग कार्ड है तो आप जाके वोट डाल सकते हो। तो दोस्तों देखते हैं उसका इफेक्ट क्या हुआ। अगर आप उसका आंसर अगर खोज रहे हो तो आप आइए पेज नंबर 69 के ऊपर। मैं आप लोग को ये जो राइट टू वोट क्या होता है मैं आप लोग को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके रखा हूँ। आप लोग जाके वहाँ से वीडियो को प्रेफरिंग कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे के रखा है। ओके, तो आइए सबसे पहले दोस्तों आपको 4.1 का आंसर चाहिए। तो एक आपको ये पॉइंट सेम रखना है। ये आपका यहाँ से 4.1 स्टार्ट हो रहा है। देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड द प्रोविजन ऑफ राइट टू वोट फॉर एडल्ट्स, इतना आपको सेम टू सेम रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको कहाँ से लिखना है, 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ। 1 सेकंड दोस्तों, प्लीज़ 1 सेकंड। आपको फिर दोस्तों यहाँ से लिखना है, 1 मिनट। हाँ दोस्तों, यहाँ से देखो, आप फिर आपको यहाँ से लिखना है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है और यहाँ तक लेके आना वोटर्स तक 4.1 का आंसर। कहाँ से? सबसे पहला पॉइंट आपका 2.1 का सेम रहेगा। उसके बाद दोस्तों द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिखना आप शुरू करना, आप लोग यहाँ तक लेके आना जहाँ पर 2.1 का एंडिंग हुआ था। समझ में आया होगा? ओके, पॉइंट नंबर सेकंड, सॉरी मैं बार बार पॉइंट बोल रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, व्हाट इज मीन्ड बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। देखिए, सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, या ये सब दोस्तों सारे के जितने भी कोर्ट होते हैं वो सब जस्टिस कोर्ट में आ जाते हैं। देखिए फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जस्टिस कोर्ट में कौन कौन, सॉरी सोशल जस्टिस में कौन कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अपना सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, जितने भी प्रकार के कोर्ट है, यहाँ तक मैरिज कोर्ट, अपना मैरिज कोर्ट, चाइल्ड कोर्ट, सब जितने भी कोर्ट है वो सब सोशल जस्टिस में आते हैं, क्योंकि वो सब न्याय वाला काम करते हैं। तो दोस्तों उनकी स्थापना कब हुई, उनको हमें स्थापना की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आइए उसके बारे में, उसका आंसर हम लोग जानते हैं पेज नंबर 71 के ऊपर। कहाँ गया भाई पेज नंबर 71? हाँ, पेज नंबर 71 आया, ये रहा। देखो, आपको देखो पेज नंबर 71 खोलो, आप लोग को ऊपर आप लोग को एक पैराग्राफ दिखेगा, उसको छोड़ो। फिर आपको सेकंड पैराग्राफ में देखो, यहाँ से लिखा हुआ है 4.2, यहाँ पे टिक मार्क कर लो। टू स्टेबलाइज सोशल जस्टिस इज टू रिमूव द सोशल कंडीशन विच आर द रिस्पॉन्सिबल इनजस्टिस। वहाँ से आपको शुरू करना है और दोस्तों ये पूरा पैराग्राफ लिखना है, फर्स्ट पैराग्राफ पूरा। और दोस्तों सेकंड पैराग्राफ में आपको ऊपर से 2-4, आपको दोस्तों सेकंड पैराग्राफ में भी 4 लाइन लिखना है। कहाँ तक है? ये अपना इम्पोर्टेंट तक है। यहाँ पे दोस्तों लिखा ना, बट द गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड पॉलिसी ऑन दिस फ्रंट और मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ तक इतना इसका लंबा आंसर है। ओके, अब आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं क्या क्या दिया है। Which decisions of the court has resulted in the protection of honor and dignity of women। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसा कोर्ट का कौन सा डिसीजन था कि जो महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के काम आता है, अर्थात ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। अगर सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन सुनाए, सॉरी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट सुनाए, हम लोग सिर्फ यहाँ पे कोर्ट को लेकर चलते हैं। ऐसा मतलब कौन सा कोर्ट का डिसीजन था जो कि महिलाओं को एक स्पेशल प्रोटेक्शन देता था। तो आइए पेज नंबर 72 के ऊपर हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं, इसके आंसर को। कहाँ गया पेज नंबर 72? हाँ, ये रहा हमारा। आप लोग दोस्तों पेज नंबर 72 खोलो और दोस्तों जहाँ आप लोग 3.3 वाला टिक किए थे ना, जस्ट उधर ही आप लोग उसके बगल में आ जाओ। ऊपर का पैराग्राफ छोड़ो, उसके नीचे का पैराग्राफ पकड़ो जो कि दोस्तों लिखा है द एक्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ वुमेन अगेंस्ट। यहाँ से आप लोग लिखना शुरू करो। दोस्तों ऊपर से 2, 4, 5, आप लोग ऊपर से 5 लाइन आ जाओ। 4.3 कितना? 4.3 आपका 5 लाइन का आंसर है। लेकिन दोस्तों 1 मिनट, आपको 4.3 का आंसर वो दोस्तों आपका आधा आंसर था। आप लोग दोस्तों एकदम मेन आंसर टिक करो। आप लोग पेज नंबर 71 खोलो, पेज नंबर 71 खोलो। आपको पहले क्या 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 लिखना है, मैं आपको एकदम ध्यान से सुनिए। आंसर में थोड़ा सा आपको डिफरेंट होगा, आपको थोड़ा सा आपको उलझन जैसा लगेगा। आप लोग सबसे पहले पेज नंबर 71 खोलो और ये खोलो लॉ रिलेटिंग टू वुमेन एंड प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक खोलो। उसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड एफर्ट्स वेयर मेड फॉर एम्पावरिंग वुमेन। ये दोस्तों पूरा लिखो। उसके बाद जो उसके नीचे का जो सेकंड पैराग्राफ है ये लिखो। सबसे पहले आप लोग ये फर्स्ट पॉइंट लिखो, उसके बाद ये सेकंड पैराग्राफ फुल लिखो।
उसके बाद दोस्तों आप लोग थर्ड पेज पे आओ, तब इतना आप लोग लिखो। थर्ड पेज पे आने के बाद 72 के पेज पे आने के बाद फिर ये लिखो, ये आपको लास्ट में लिखना है। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सारे के जितने भी आपको क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में, उसका आंसर मैं आप लोग को दे दिया हूँ। आप लोग अपना नोट्स तैयार कीजिए, बेझिझक तैयार कीजिए। एकदम यूनिट टेस्ट में से आपको 20 में से 20 लेके आना ही है। ओके, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग का जो चैप्टर नंबर 2 है द इलेक्ट्रल प्रोसेस, उसके सारे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और दोस्तों मैंने हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का मैंने क्वेश्चन आंसर अपलोड किया, जाके देख लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।